राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम्। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम्। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम्। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम्। पूर्वात् पूर्व परम अखिलेश्वर अनंत रसामृत अकारण करुणा वरुणालय परब्रह्म ऋजु सुचि मृदु मधुर दयालु परब्रह्म परमात्मा के श्री चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत हमारे हृदयों में विराजमान परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव महाराज श्री के चरण कमलों में बारंबार प्रणाम करता हूँ एवं यहाँ उपस्थित पूज्य गीता मनीषी पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ एवं समक्ष उपस्थित सभी धर्म प्रशिक्षु मेरे आत्मीय बंधुओं का अभिवादन अभिनंदन और हरिओम करता हूँ। हम सभी भगवान का पावन पुनीत चरित्र श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में प्रवेश किया था। हम सभी ने हमने भगवान के सच्चित और आनंद स्वरूप को प्रणाम करके सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करके और जो नैमी सारण्य क्षेत्र था वहाँ पर सौनक आदि 28,000 ऋषि विराजमान थे और वहाँ पर उन्होंने सूत जी महाराज से प्रश्न किया था कि कोई ऐसा ज्ञान ऐसी कथा हम सभी को सुनाइए जिससे हमारे सभी कल्मशों का पापों का दुखों का नाश हो जाए और इस कलिकाल कलयुग में भगवान की प्राप्ति करा दे। ऐसी पावन पुनीत पवित्र कथा कहिए। तब सूत जी महाराज ने उनके इतने पवित्र विचारों को देखते हुए उनके हृदय में भगवान के प्रति भक्ति को देखते हुए उनको भगवान का वह पावन पुनीत चरित्र सुनाना प्रारंभ किया। कि एक बार सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सभा में श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करा रहे थे। वहाँ पर देवताओं का आगमन होता है और देवता अमृत कलश लेकर के आते हैं और वह सुखदेव जी महाराज से कहते हैं कि ये अमृत का कलश राजा परीक्षित को पिला दो, ये अमर हो जाएंगे और हमें ये जो भगवान की कथा रूपी अमृत है वह प्रदान कर दीजिए। ये वस्तु विनिमय का भाव देखते हैं तो उन्हें सुखदेव जी महाराज वह कथा नहीं देते हैं और राजा परीक्षित को कथा सुना करके मोक्ष प्राप्त करा देते हैं। यह सब ब्रह्मा जी देखते हैं तो ब्रह्मा जी अपने मन में ये चिंतन करते हैं कि सभी समस्त ग्रंथों को वह स्वर्गलोक में एक तराजू में रख देते हैं और श्रीमद् भागवत महापुराण को एक तराजू में रख देते हैं और देखते हैं कि वह भागवत रूपी महान ग्रंथ सभी ग्रंथों में समस्त शास्त्रों में भारी रहता है, उसका अलग स्थान प्राप्त होता है। तब वो कहते हैं पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम कि यह जो श्रीमद् भागवत रूपी महापुराण है इसका पठन करने से श्रवण करने से मनुष्य को अवश्य ही वैकुंठ की प्राप्ति होती है। और आगे कहा सप्ताहेन श्रुतम चैतत सर्वथा मुक्तिदायकम सनकाद्य ही पुरा प्रोक्तम नारदाय दयापरैः कि ये पूर्व काल में दया परायण सनकादि ऋषियों ने नारद जी को सुनाई थी ये कथा। वह भगवान का चरित्र है और जो मुक्ति को प्रदान करता है और यही परंतु उससे पूर्व ब्रह्मा जी ने नारद भगवान को ये श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाया था, परंतु सप्ताह विधि से उन्होंने सनकादि ऋषियों के मुख से श्रवण किया। तो सौनक जी महाराज प्रश्न करते हैं कि
कि नारद जी को कहाँ समय मिल गया कि उन्होंने विधि विधान से, सप्ताह विधि से भगवान का चरित्र का श्रवण कर लिया। तब सूत जी महाराज कहते हैं, मैं उसका वर्णन करता हूं कि किस प्रकार से नारद जी का मिलन सनकादियों से हुआ और उन्होंने किस प्रकार भगवान की कथा का श्रवण किया विधि विधान से, सप्ताह विधि से। एकदा ही विशालायाम चत्वारा ऋषयो मलाह सत्संगार्थम समायाता दादुषुस्तत्र नारदम। कि एक बार विशालापुरी अर्थात बद्री विशाल में सनक सनंदन सनत कुमार चतवारी जो ऋषि हैं, ये चारों ऋषि सत्संग के लिए गए हुए थे। वहां पर उन्होंने नारद भगवान को देखा। तब उन्होंने कहा, कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्रा कुतश्चागमनम तवा। सनकादियों ने पूछा, ब्राह्मण कहाँ आप उदास मुख होकर के घूम रहे हैं, चिंता से आतुर होकर के घूम रहे हैं, कहाँ जल्दी जल्दी में जा रहे हैं और आपका आगमन कहाँ से हो रहा है। और ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे किसी मनुष्य का धन छीन लिया जाता है, उसके उपरांत जैसे वह चिंतित होकर के बैठता है, वैसा ही आपका अभिमुख दिख रहा है, उसी प्रकार से आप प्रतीत हो रहे हैं। और आप तो मुक्त संगह है, आसक्ति रहित हैं, आप इतने चिंतित कैसे हो सकते हैं। तब और नारद भगवान तो स्वयं मुक्त संगह अर्थात आसक्ति से रहित हैं। जो जिस प्रकार कमल होता है, कीचड़ में रहता है परंतु स्पर्श नहीं होता, कि कीचड़ में किंचित मात्र भी उसका स्पर्श नहीं होता, उस पर जल की एक भी बूंद गिरती है तो वह जल उसका स्पर्श नहीं कर पाता, उस पर घूमता रहता है। उसी प्रकार जो मुक्त संगह लोग होते हैं, साधु स्वभाव के लोग होते हैं, नारद जी जैसे लोग होते हैं, वह इस संसार में रहते तो हैं परंतु उनकी आसक्ति नहीं होती, वे मुक्त संगह हो जाते हैं। किसी भी वस्तु में किसी भी प्रकार की कोई आसक्ति नहीं रहती। ऐसे नारद जी चिंता से आतुर देख करके उनसे प्रश्न करते हैं सनकादि की, कैसे ये, इसका कारण क्या है, किस लिए आप इतने चिंतित हो, आप तो भगवान का भजन करने वाले हो। तब नारद भगवान कहते हैं, अहम तो पृथ्वीम या तो ज्ञात्वा सर्वोत मामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरी तथा। मैं पृथ्वी को सर्वोत्तम लोक मान करके पृथ्वी पर गया और वहां जाकर के मैं पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, हरिक्षेत्रम, कुरुक्षेत्रम, श्रीरंगम, सेतु बंधनम, सभी तीर्थ स्थानों पर गया, जितने भी श्रेष्ठ तीर्थ थे वहां पर गया, परंतु मेरे मन को कहीं भी संतोष नहीं मिला, कहीं भी शांति की अनुभूति नहीं हुई। पृथ्वी पूरी तरह अधर्म से, कलयुग के प्रभाव से पीड़ित है, वहां पर कहीं भी शांति का अनुभव नहीं किया। मैं इतने तीर्थ स्थानों पर गया और ना तो पृथ्वी पर सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा वारकाः कूटभाषिणा। कि ना तो सत्य है, न तप है, न शौच है किसी में, न दया है, न दान है, केवल और केवल अपना पेट पालने के लिए लोग वहां पर जी रहे हैं। ना तो सत्य दिखाई पड़ता है, लोग असत्य का चोला ओढ़ के घूम रहे हैं, हर छोटी छोटी बात पर झूठ बोल देते हैं। ना तो तप है, ना कोई साधना कर रहा है, केवल और केवल सब आनंद ले रहे हैं पृथ्वी पर जाकर के। उनको ये ध्यान ही नहीं है कि भगवत प्राप्ति का मार्ग क्या है। तो इसलिए ना तो वो सत्य का आचरण करते हैं, न तप करते हैं, न दान करते हैं, न दया करते हैं किसी पर, केवल और केवल उदरम भरिणो जीवा वराकाः कूटभाषिणा। कि सबके सब अपना पेट भरने में लगे हुए हैं, असत्यभाषी हो गए हैं, आलसी हो गए हैं। कहा मंदाह सुमंद मतयो मंद भाग्या, मतलब लोग इतने आलसी और प्रमादी हो गए हैं, इतने मंद बुद्धि के हो गए हैं और भाग्यहीन हो गए हैं। जिन्हें हम साधु संत कहते हैं वह सब पाखंडी हैं, केवल और केवल पाखंड का आचरण कर रहे हैं। देखने में तो विरक्त प्रतीत होते हैं परंतु वह विरक्त नहीं है, अंदर से उनका मन आसक्ति संसार में ही लगी हुई है। कहा सब कुछ केवल और केवल पाखंड पर आधारित हो गया कलयुग के प्रभाव से। और जो केवल और केवल मनुष्य स्त्री को प्राप्त करने में लगा हुआ है, अपने धन के लोभ में इधर उधर भटक रहा है,
और महात्माओं के बड़े बड़े आश्रम हैं, तीर्थों पर, नदियों पर उन्हें साधना करनी चाहिए, वो अपने आश्रमों में हैं। नाम तो है त्यागी जी, परंतु पूछो ये बिल्डिंग किसकी है, तो कहा ये फलाने आदमी त्यागी जी महाराज की है। ये बच्चे किसके खेल रहे हैं, तो बोला ब्रह्मचारी जी के खेल रहे हैं। ये सब कुछ केवल और केवल पाखंड का इतना आचरण हो गया है। मेरा कहीं भी मेरे मन को संतोष नहीं मिला, कहीं भी शांति की अनुभूति नहीं हुई। तो मैंने ना तो वहां पर न योगी नैव सिद्धो हुआ, न ज्ञानी सत्क्रियो न रहा, ना तो कोई योगी है, ना कोई साधना करने वाला है, ना कोई अच्छा आचरण करने वाला है। सभी के सभी केवल और केवल कलयुग के प्रभाव से ग्रसित हो गए हैं। ये सब कुछ मैं देख करके एवं पश्यन कलेर दोषान पर्यटन वनी महम कि मैं ये सब कुछ देख करके यमुना तट मापन्नो यत्र लीला हरेर भूत, कि जहां पर मैंने ये सब कुछ देखा तो मैं वहां चला गया जहां पर भगवान की यमुना के तट पर वृंदावन धाम में लीलाएं हुई थी। उस स्थान पर गया और वहां पर मैंने एक विचित्र घटना देखी कि वहां पर एक स्त्री जो तरुणी है वो विलाप कर रही है, रुदन कर रही है, और दो वृद्ध वह सांस लेने के लिए तरस रहे हैं। जब मैंने यह स्थिति देखी और उसके चारों तरफ कुछ बहुत सारी स्त्रियां चमर डुला रही हैं, उन्हें शांत करा रही हैं, जब मैंने यह सब कुछ देखा तब मैं उसके पास गया और जैसे ही मैं वहां पहुंचा तब वो स्त्री मुझसे कहती है कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। कि अजी महात्मा जी, भो साधो क्षणम तिष्ठवा, कि क्षण भर के लिए ठहर जाइए और मेरी चिंता का नाश कर दीजिए। आपका दर्शन तो संसार के सभी पापों को सर्वथा नष्ट कर देने वाला है। और ये वास्तविकता है कि महात्माओं के दर्शन, संतों के दर्शन हम लोगों को बहुत दुर्लभ होते हैं, और अगर प्राप्त हो जाएं तो हमारा सौभाग्य होता है, संतों का संग मिल जाए। परंतु आज संसार में संत जैसा बनना सरल है, परंतु किसी संत का बनना कठिन है। लोग संत जैसे वस्त्र पहन करके, तिलक लगा करके संत बन सकते हैं, परंतु किसी संत का हो जाना, किसी गुरु के प्रति समर्पित हो जाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। इसीलिए यदि हमें इस संसार में किसी गुरु का आश्रय मिल जाए, किसी संत का आश्रय मिल जाए, तो हमको और आपको सौभाग्यवान समझना चाहिए, भगवान की कृपा समझनी चाहिए। तो जैसे ही वह स्त्री नारद जी से कहती है कि मेरी चिंता का नाश करो, और जब मनुष्यों के भाग्यों का उदय होता है तब जाकर के संतों का दर्शन प्राप्त होता है। तब नारद भगवान उससे पूछते हैं कि हे देवी, तुम कौन हो और ये तुम्हारे साथ कौन है और ये स्त्रियां कौन हैं? तब वह स्त्री कहती है कि अहम भक्ति रीति ख्याता, मैं भक्ति हूँ, और ये ज्ञान और वैराग्य नामक दो पुत्र हैं। समय के फेर से ये जर्जर हो गए हैं, वृद्ध हो गए हैं, और ये जो मेरे आसपास देवियां दिख रही हैं आपको, ये गंगा आदि सभी नदियां हैं। और अपना परिचय देते हुए कहती है कि मैं उत्पन्ना द्रविणेशाहम वृद्धि कर्णाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता, कि मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, कहीं कहीं महाराष्ट्र में मेरा सम्मान हुआ, और गुजरात में मेरा जर्जर मुझे बुढ़ापे ने घेर लिया, मेरा वहां पर सम्मान नहीं हुआ, मैं वृद्ध हो गई। और यह सब कुछ कलयुग के प्रभाव से मेरा इतना वहां पर अंग भंग हो गया, मैं इतनी नष्ट हो गई कि मैं उसे छोड़ करके वृंदावन में आकर के रहने लग गई। वृंदावन के प्रभाव से तो मैं युवती हो गई, परंतु ये ज्ञान और वैराग्य, ये दोनों मेरे पुत्र वृद्ध के वृद्ध ही रहे, इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। परंतु बहुत चिंतनीय विषय है कि मां युवती हो जाए, तरुणी हो जाए, और वृद्ध पुत्र दोनों वृद्ध रहे। मैं इससे बहुत चिंतित हूं।
आप मेरी इस चिंता का निदान करिए, इसका निवारण बताइए। तब नारद भगवान कहते हैं कि मैं अपने हृदय में भगवान की कृपा से ये देख पा रहा हूँ कि इसका निवारण केवल और केवल भगवान की भक्ति से ही आपका होगा। श्री हरि ही आपका कल्याण करेंगे। तब नारद भगवान कहते हैं कि देवी, तुम्हें इसका निवारण चाहिए तो यह सब कुछ कलयुग के प्रभाव से हो रहा है। यहां पर सदाचार नष्ट हो गया है, योग नष्ट हो गया, तप नष्ट हो गया, सब कुछ लुप्त हो गया है। लोग दुष्कर्मी हो गए हैं, लोग पाप का आचरण करने लगे हैं और धर्म पूरी तरह खत्म करके अधर्म का पालन करने लगे हैं, अधर्म को अपने जीवन में उतार लिया है। और इस समय भी जो धैर्य युक्त होकर के भगवान की भक्ति करता रहे वही पंडित है, वही बुद्धिमान है। ऐसी स्थिति में भी इसलिए ना तो यहां पर अब किसी चीज को देख करके ना तो वह छूने योग्य है, ना उसे अपने अंदर उतारने योग्य है। केवल और केवल चारों तरफ अधर्म, पाखंड, दुराचरण मनुष्यों के अंदर दिखता है और ये सब कुछ कलयुग के प्रभाव से हो रहा है। तब और आप धन्य हैं कि आप वृंदावन में आई और वृंदावन के प्रभाव से आप तरुणी हो गई। और धन्य है वह वृंदावन जहां पर भक्ति महारानी नृत्य करती है, आप रहती हो यहां पर। तो ये वास्तविकता है। तब भक्ति कहती है कि राजा परीक्षित ने जब यह सब कुछ कलयुग का ही प्रभाव है तो इसे यहां पर रहने क्यों दिया? क्योंकि भगवान के जाते ही अधर्म का प्रभाव, कलयुग का प्रभाव यहां पर बढ़ गया। तो भगवान जब यह कुछ सब कुछ जानते थे तब उन्होंने इस कलयुग को क्यों यहां पर स्थान दे दिया? क्यों इसे यहां पर पृथ्वी पर रहने दिया? जब इतना दुराचरण बढ़ जाएगा, इतना भय बढ़ जाएगा कलयुग का। तब नारद भगवान कहते हैं कि आपने सही पूछा। जब राजा परीक्षित की शरण में कलयुग आ गया, शरणागत हो गया राजा परीक्षित के पास, तब उन्होंने यहां पर उसे स्थान दे दिया। परंतु कहा यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। जो फल ना तो तपस्या में प्राप्त होता है, न योग में स्थित हुए योगी को प्राप्त होता है, न समाधि में प्राप्त होता है, वह फल इस पृथ्वी पर केवल और केवल भगवान का कीर्तन करने से प्राप्त हो जाता है मनुष्यों को। ये इसका सद्गुण है। यहाँ पर रहने के लिए यदि केवल और केवल मनुष्य भगवान के नाम का सहारा ले ले, भगवान के कीर्तन का सहारा ले ले, तो वह उस स्थिति को, वैकुंठ को प्राप्त कर सकता है जो लोग सतयुग त्रेता में भगवान का तप करके, त्याग करके, भगवान की समाधि में जाकर के प्राप्त करते थे। वह सब कुछ इस पृथ्वी पर केवल और केवल भगवान की भजन और कीर्तन करने से यह सब कुछ प्राप्त हो सकता है। और इसीलिए इस कलयुग का प्रभाव यहाँ पर इतना है। परंतु मनुष्यों को यदि इससे बचना है, इससे पार पाना है, तो सभी मनुष्यों को भगवान के नाम का सहारा लेकर के, भगवान को भजते हुए, भगवान का संकीर्तन करते हुए इस संसार से वह पार हो सकता है। यही एक सरल माध्यम है इस संसार से तरने का, इस भवसागर से तरने का। और कहा कि ना तो यहाँ पर अब तप का सार बचा है, लोग कामी हो गए हैं, क्रोधी हो गए हैं और लोभी हो गए हैं, इसलिए पृथ्वी पर तप का सार खत्म हो गया है। और ना तो ध्यान का फल बचा है, लोगों का मन स्थिर ही नहीं है, लोगों का मन संसार की वस्तुओं में भाग रहा है, संसार के मोह माया से लिप्त है। तो यहाँ पर ध्यान का भी फल समाप्त हो गया है और पंडितों ने अपने धर्म का, आचरण का त्याग कर दिया, केवल और केवल अब विधि विधान का सब कुछ नष्ट कर दिया। इसलिए कथा का सार भी नष्ट हो गया है। इसीलिए लोगों को कथा में आनंद की अनुभूति नहीं होती। केवल और केवल जब हम विधि विधान से कोई कार्य नहीं करते, जो शास्त्र सम्मत है, वेद सम्मत है, उससे नहीं करते, तब उसका आनंद की अनुभूति इसीलिए नहीं होती। इसीलिए ना तो यहाँ पर ध्यान है, ना तप का फल बचा है, ना तो अब कथा का सार रह गया है। केवल और केवल अधर्म का, पाखंड का आचरण हो रहा है। और यह तो धन्य है कि इस पृथ्वी पर यह सब कुछ देखते हुए भी भगवान हमारे इतने अत्यंत समीप हैं कि केवल और केवल भगवान का नाम लेकर के, भगवान का संकीर्तन करके हम उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। ये भगवान की कृपा है हमारे और आपके ऊपर। और ये सब कुछ जब भक्ति महारानी को बताया तो वो धन्य हुई और वो कहा उन्होंने, भक्ति महारानी ने, कि साधु नाम दर्शनम लोके सर्वसिद्धि करम परम,
कि आपका दर्शन, साधुओं का दर्शन इस संसार में सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाला है, सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। और फिर वह भक्ति महारानी नारद जी को प्रणाम करती है और कहती है कि जिसने प्रहलाद जी को माया से तार दिया, भगवान की प्राप्ति करा दी, जिसने ध्रुव को भगवान की कृपा से भगवान के धाम को प्राप्त करा दिया, और जिसने ब्रह्मा जी के जो ये पुत्र हैं नारद जी, मैं उनको प्रणाम करती हूँ। ऐसे नारद जी जो सभी मनोरथों को साधु वाले स्वभाव के हैं, जो साक्षात भगवान के स्वरूप हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ। तो इस प्रकार भक्ति महारानी ने उनको प्रणाम किया। और अब नारद भगवान भक्ति का दुख दूर करने के लिए उपदेश करते हैं, सुनाते हैं, कथा का आगे श्रवण कराते हैं। हम आगे की कथा कल सुनेंगे। इस कथा को यहीं विराम दे करके भगवान नाम का संकीर्तन करते हुए आज के सत्र को यहीं विराम देंगे। राजा राम 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 सीताराम 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 राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम सीताराम 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 सीताराम। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय।